नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का अब नया एजेंडा सामने आया है। भारत के खिलाफ दुनिया भर से अब बांग्लादेश समर्थन मांगेगा। बांग्लादेश ने फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत से फिर की है शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। और बांग्लादेश का कहना है कि जरूरत पड़ी तो दुनिया से समर्थन लेंगे। दुनिया भर के देशों से समर्थन मांगेगा बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय दखल की भी मांग करेगा बांग्लादेश। हसीना को वापस नहीं भेजने पर प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन। पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं शेख हसीना, और इससे पहले भी शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर नोट बांग्लादेश की ओर से भेजा जा चुका है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के अपने प्रयास जारी रखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग करेगी। अंतरिम सरकार में कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने यहां सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। वो छात्रों के वृहद आंदोलन के दबाव में अवामी लीग की 16 साल पुरानी सरकार गिरने पर भारत चली गई थी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो अब भारत के खिलाफ दुनिया भर से समर्थन मांगेगा बांग्लादेश और कह रहा है कि अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय दखल की वो मांग करेगा। बार बार वो भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है। हालांकि भारत ने उसकी इस मांग पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश जो खुद तमाम नियम, कायदों और समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो सीमा समझौते के उल्लंघन की बात हो या फिर भारत विरोधी रवैया अपनाने की बात हो या फिर अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले की बात हो, किस मुंह से वो अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग कर रहा है और किस मुंह से दुनिया भर से वो समर्थन मांगेगा। क्योंकि बांग्लादेश में सभी जान रहे हैं वहां किस तरह अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के द्वारा हमला किया जा रहा है और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की ओर से खुली छूट मिली हुई है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रैनिक, ये बांग्लादेश का एक नया ड्रामा। सवाल ये है कि आखिर किस मुंह से वो दुनिया भर से समर्थन मांगेगा? क्या ये बताएगा भी कि बांग्लादेश में उसने हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के लिए क्या कुछ किया? आखिर भारत विरोधी रवैया क्यों अपना रहा है? क्या इन सवालों का जवाब देने लायक भी है? देखिए, बांग्लादेश का जो परिस्थिति है उसमें बांग्लादेश अगर पूरा दुनिया के पास जाएगा तो उस जाने के बाद भी वो लौट के वापस ही आएगा भारत के पास ही। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन, वो रिलेशन सिर्फ एक अच्छा दोस्ती का रिलेशन ही सिर्फ नहीं, उसमें ट्रेड रिलेशन भी है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, भारत से करीब 48 के ऊपर इंपोर्टेंट सामान बांग्लादेश में दिया जाता है। तो इसी सिचुएशन में भारत के खिलाफ में अगर बांग्लादेश सोच रहा है कि पूरा दुनिया के सामने जाएगा, दुनिया के सामने जाके भारत के खिलाफ में कोई साजिश रचेगा, वो बांग्लादेश का एक ख्वाब है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर या तो अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके का हमले का घटना घटा है, इसका निंदा पूरा दुनिया भर में हुआ है। इंटरनेशनल सेक्टर पे बांग्लादेश को बार बार से सवाल के आधार पे आना पड़ा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको लेकर बहुत सारे बार सवाल के आधार पर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को आने पड़ा है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी बांग्लादेश को चिट्ठी दिया गया था। अमेरिका की तरफ से यह भी बताया गया था कि बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका का नजर है, ये जो सिचुएशन चल रहा है बांग्लादेश में, ये जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, इस तरीके का बयान भी अमेरिका की तरफ से दिया गया था। तो इसी सिचुएशन में अगर बांग्लादेश सोच रहा है कि भारत के खिलाफ में दुनिया के सामने जाएगा, तो जाने के
के लिए बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति पहले सही करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति अभी तक सही नहीं हुआ है। बांग्लादेश में इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसका प्रॉब्लम अभी भी जारी है। और अभी भी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं है कि किस तरीके से देश को चलाया जाए, किस तरीके से देश का इकोनॉमी को सही किया जाए। तो ये सेक्टर को पहले सही करना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ अगर सवाल दूसरा अगर आ जाए कि भारत के खिलाफ में ये साजिश क्यों रचा जा रहा है, भारत के खिलाफ में ये एक प्रोपागेंडा क्यों सेट किया जा रहा है, क्योंकि कट्टरपंथियों के नजर में है कि भारत से शेख हसीना को देश में वापस नहीं भेजा जा रहा है। अगर देखा जाएगा तो अगस्त महीने से लेकर, जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लेकर आज तक बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य है, या तो बोल सकते हैं कि मेन वादा है बांग्लादेशी के सामने कि शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा और शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। और ये वादा सिर्फ मोहम्मद यूनिस ने नहीं, मोहम्मद यूनिस के साथ साथ ही बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट का जो सलाहकार है उनकी तरफ से भी लगातार किया गया था कि शेख हसीना को देश में ले आकर उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। मगर ये सिचुएशन में भारत में शेख हसीना है, मगर भारत की तरफ से बांग्लादेश का कोई चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है और शेख हसीना को देश में वापस भी नहीं भेजा जा रहा है। तो इसी को लेकर अभी बहुत सारे मुश्किलों का सामना बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। और इसी सिचुएशन में भारत को अभी धमकाने का जो कोशिश वो बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो 2 दिन पहले भी बांग्लादेश का एक सलाहकार, उनकी तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा जा रहा था कि भारत के खिलाफ में बांग्लादेश इंटरनेशनल सेक्टर में भी जा सकता है शेख हसीना इशू पर। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना इशू पर अगर बांग्लादेश इंटरनेशनल सेक्टर में जाएगा तो उसमें फायदा होगा भारत को ही, क्योंकि भारत एकदम इंटरनेशनल सेक्टर पे बांग्लादेश के सामने डिमांड रख पाएगा कि शेख हसीना को देश में वापस लेने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट क्या है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जब शेल्टर ले रहे हैं तो उनको देश में वापस भेजने के लिए भारत को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगा बांग्लादेश को। इस तरीके का जो ये ग्राउंड भी बांग्लादेश के सामने भारत रख सकते हैं। इसमें से साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश का जो सोच है कि भारत को दुनिया के सामने मेलाइन करना, ये सोच बांग्लादेश का सिर्फ सोच ही रह जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल, और इस सोच के कारण वो खुद एक्सपोज हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश की ये गिदड़ भभकी जो है, वो उसकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने ला रही है। बार बार बांग्लादेश इस तरह की गिदड़ भभकी देकर खुद को एक्सपोज कर रहा है। आप रहिए हमारे साथ रहने की, चूंकि पाकिस्तान के इशारे पर